रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना है और जिधर बैठे हैं बात कभी कोई किसी की कर रहा है, कभी कोई किसी की कर रहा है। कोई कह रहा है जी फलां लीडर अच्छा है, कोई कह रहा है फलां लीडर अच्छा है। आओ मैं आपको बात बताता हूँ कि लीडर वो अच्छा है कि जब रमज़ान अल मुबारक का महीना है या रमज़ान के आगे पीछे भी कोई भी महीना है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की बात करे, लीडर वो अच्छा है। इस बात को यार कलमा पड़ा है, मुसलमान है, इतना तो सोचे ना, इतने अकल के अंधे ना हो जाएं, इतने इन चीज़ों में गुम ना हो जाएं। ये सियासत देखें कि गरीब बंदा जो है ना, गरीब बंदा, उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। उसको शाम का खाना मिलना चाहिए, रात को वो खाना खा के सोए। हमें इन चीज़ों की फिक्र करनी चाहिए। हम पैसा फजूल कामों में लगा देते हैं, किसी हमसाये का ख्याल नहीं करते। हम बड़े बड़े जलसों में चले जाते हैं और उधर होता क्या है, मैंने देखा है ये जो सियासी जलसे करते हैं, नाच गाना चलाते हैं और लोगों को नचवाते हैं, कंजरों जैसी सिफ्तें लोगों के अंदर डाल रहे हैं। तो हमने मुसलमानी का क्या सबूत देना है कि हमारे पास मुसलमानी का ये सबूत है? यही सबूत है कि हमने घबराना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम कोई गुलाम नहीं है। अरे गुलामी, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए, कब्र भी संवर जाए, हशर भी संवर जाए। गुलामी हमें किसी की भी कबूल नहीं। हमने जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया तो उससे आगे हमारे पास कोई गुलामी का ऑप्शन ही नहीं है। हमने रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करनी है, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करनी है। जब भी हुजूर की ज़ात अक़दस पर कोई बात करेगा तो उस वक्त हमने अपनी जान माल लेकर सब हाजिर हो जाना है कि या रसूलुल्लाह आपके नाम पर रब ने मुझे दिया है, आज कुर्बान करने का वक्त आया तो मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। ऐसे बन के जाए ना। आप किन गुलामों में पढ़ रहे हैं, कौन सी गुलामी इख्तियार कर रहे हैं? हम खड़े थे, हम खड़े रहेंगे, किसके साथ खड़े रहेंगे यार? जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो पढ़ लेता है, उसके बाद गाने नाच जो है वो करवाता है, तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान की भी तौहीन कर रहे हैं, रब के कुरान की भी तौहीन जो है वो कर रहे हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं? लोगों को क्या आप शो करवाना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सी आशिकी की आप बात करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं? कि अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, वहीं पे गाने चल रहे हैं, वहीं पे नाच गाना हो रहा है, औरतों को नचवाया जा रहा है। यार ये कौन सा आपने इश्क पढ़ लिया है? ये कौन सा आपने प्यार पढ़ लिया है कि सरकार के साथ ये मोहब्बत है? एक लफ्ज इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया पे कौन सा काम किया है? यही काम किया है कि आपने औरतों को नचवाना है, माँ बहनों को जलील और रुसवा करवाना है। ये लोग जलसों में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फांसी के लिए जाते हैं। आए हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाएं। हुजूर के गुलामों में जब शामिल होंगे, वहां किसी लीडर का नारा नहीं लगने वाला, वहां आमिना के लाल का नारा लगने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे बन के जाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें कि वो भी बड़ी बात मेरी करता था, मेरी इज्जत की बातें करता था। किसी की इज्जत की बात नहीं होगी जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत की बात नहीं हो सकती। आप किस तरफ जा रहे हैं यार? हम मुसलमान हैं, खुदारा इन चीजों से परहेज करें और हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करें। वो कायद बाद में जो है बाद में देखे जाएंगे। जो आप कायद जिनको बना रहे हैं, पहले उस कायद को देखें जिसने हमें प्यारा दीन दिया है, जिसने हमें दीन पर चलने के तबलीगें की हैं, दीन समझाया है। उस कायद की तरफ चलें। वो कायद कि जो अपने गुलाम का हर सुख दुख जानते हैं, हर सुख दुख जानते हैं। उस रसूल से वफा करें, उस प्यारे हबीब से वफा करें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफा करें। आप इधर परेशान होते हैं ना, तो लजपाल आका मदीने में देख रहे हैं कि मेरा उम्मती परेशान है। तो सच्चे दिल से हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ के, हुजूर का वसीला दे के रब की बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश करें, दुनिया का ख्याल निकाल दें, तो उस वक्त रब आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। क्योंकि कुरान का फैसला है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप अल्लाह के हबीब के दरवाजे पे तो आ जाए ना। ये दिल जो है ना, इसको साफ करके अल्लाह के हबीब के दरवाजे पे आए, अल्लाह के हबीब आपको सब कुछ अता फरमा देंगे। सारे खजाने रब ने अपने हबीब को अता फरमाए। आप क्यों इतने जलील हो रहे हैं?
آپ کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ وہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو محبوب کے در سے پھر گیا نا، کیا فرماتے ہیں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جس طرح آج لوگ پھر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے مجھے بچاؤ۔ آخر یار آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے دین کی جو سرحدیں ہیں ان کو قائم رکھنا ہے، دین کی جو حدیں ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے۔ آپ خدارا دین کو سمجھیں، آپ دین کو بالکل ہلکا لے رہے ہیں، آپ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں قائد ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ یار میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے اعلیٰ قائد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی قائد آیا ہی نہیں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کی غلامی اختیار کرنی، ہم نے کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ